अगर कोई औरत कोई लड़की तुहानू ये कहे कि मेरे नाल भी विचार कर और बार बार कहती रहे, तुसी की करोगे? जिवें यूसुफ नूं अधिकार मिलिया, शैतान ने उन्होंने परखण की कोशिश की और परख्या किहदे द्वारा? देखो, जदों मैं यूसुफ की स्टेटमेंट पढ़दा बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अज वर्तमान समय के अंदर इस कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट के युग के अंदर तुहाडा करैक्टर, तुहाडा चरित्र दी की कंडीशन है, ये गल महत्वपूर्ण है। क्योंकि अज दुनिया भ्रिष्ट होंदी चली जा रही है। अब पिछले दिनों के परसों एक खबर लगी है, एक पिता ने अपनी बेटी नाल बलात्कार किया। मैनू दसो, बेटियां कित्थे सुरक्षित ने? जेकर अपने पिता के घर एक बेटी सुरक्षित नहीं तो फिर उसकी सुरक्षा समाज में कित्थों होएगी? रीजन की है? क्योंकि ऐसे मुजरिम कैपिटल पनिशमेंट तो दूर ने। इस करके इस बुरे संसार के अंदर दुष्टताई दे बढ़ोतरी के अंदर भी प्रभु की वाणी च लिखा, बाइबल च लिखा, परमेश्वर के लोग पवित्रताई दे विच खड़े रहणगे। और इन्हां दे सैकड़े सबूत बाइबल दे विच ने। पहला सबूत उत्पत्ति की किताब दे विच पढ़ सकते हैं। उत्थे लिखा, हनोक 300 साल तक परमेश्वर दे नाल प्रॉपर चैनल दे विच चलिया, पवित्रताई दे विच चलिया। बोलो हालेलुया। ओदे चारे पासे बुराई सी, दुष्टताई सी, भी विचार सी। हर व्यक्ति की जुबान गंदी हो चुकी सी, चरित्र, अखा, डीड्स, एवरीथिंग हैड बीन प्रोफेन्ड। सब कुछ भ्रिष्ट हो चुकिया सी। परंतु परमेश्वर का एक जन हनोक परमेश्वर दे नाल चलदा रहा। अज ओही सेम टाइम हैज कम। ओही समा आ गया। साडे चारे पासे बुराई वधदी चली जाएगी। आज देखो, शराब, सिगरेट, विचार बीकेम अ फैशन। एक फैशन बन गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैशन हो गया। बाइबल किते नहीं लिखा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ। बाइबल लिखा तुसी मसीह विच भैन ते भराओ। एक क्वेश्चन किया सी भी दसो मैनू, गर्लफ्रेंड बनाने के बाद की तुहाडे विचार भैन भरा वाले होंदे ने? कि अटेंशन होंदी है या तुहाडियां अखां लस्टफुल आइज हो जांदियां? दिस इज क्राइम। वी कैन से दैट दिस इज सिन एंड ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, दुष्टताई। बोलो हालेलुया। इस करके अपनी आत्मा नू संभालो, अपनी जिंदगी नू, अपने चरित्र नू संभालो। किधर जा रहे? बोलो हालेलुया। इत्थे देखो की हो रहा बाइबल के अंदर। यूसुफ नू अधिकार मिलिया। यूसुफ की मालकिन ओदे नाल भी विचार करना चाहती सी। उन्हें कहा, यूसुफ मेरे नाल लेट। हाँ या नहीं? बोलो। यूसुफ ने अगों की क्या? उन्हें क्या, देख पूरे घर उत्ते मेरे को अधिकार है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिहड़े उत्ते मैनू अधिकार नहीं, सवाए तुहाडे। सब कुछ मेरे स्वामी ने मेरे पैरों थले, मेरे अंडर कर दिता, मैनू अधिकार दे दिता। उन्हें बोलिया, मैं ए पाप, एक गुनाह परमेश्वर की दृष्टि में किवें करा? मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब पता की सी? यूसुफ दुखी सी इस गल तो कि उसके स्वामी के घर विच ही एक बेवफा औरत रहिंदी है। समझ हो गल? और दुखी सी इस गल तो कि उसके पति ने सब कुछ उसदे लई लिया के दिता, लेकिन अज वो अपने पति नाल गद्दारी कर रही सी। सोचो किहदे नाल? एक गुलाम दे नाल। की होया? ओ नित दिहाड़े आखदी रही,
What does it mean? It means constantly she had tried and tried. वो कोशिश करती रही, हाँ या नहीं? कॉन्स्टेंटली लगातार। दोबारा पढ़ना इस वचन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਖਦੀ ਰਹੀ। ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿਨੂੰ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਗॉड ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, अगर कोई औरत कोई लड़की तुहानू ये कहे कि मेरे नाल भी विचार कर और बार बार कहती रहे, तुसी की करोगे? दैट टाइम यू हैव टू टेक द डिसीजन। उस समय तुहानू एक फैसला लेना पड़ेगा, या तो तुसी अपनी पवित्रता नू वेच दोगे, तबाह कर दोगे और परमेश्वर दे नालों तुहाडा रिश्ता टूट जाएगा, तोड़ दोगे, या फिर तुसी परमेश्वर नाल रिश्ता बना के रखोगे और पाप नू ना बोलोगे। दिस इज योर डिसीजन। समझ रहे गल? ये तुहाडा फैसला होएगा, या तो तुसी पाप नाल समझौता करोगे या फिर तुसी परमेश्वर की हजूरी च बने रहोगे। अगर पाप नाल समझौता करोगे, बाइबल च लिखा पाप की मजदूरी मौत है, और ये मौत दो प्रकार की है, एक फिजिकल डेथ, एक स्पिरिचुअल डेथ। फिजिकल डेथ है कि शरीर चो आत्मा निकल गया वापस गया, स्पिरिचुअल डेथ है वो आत्मा फिर नरक में सुटिया गया, वो आत्मावां युगान युग सड़दियां रहिंदियां ने। दैट इज कॉल्ड सैकेंड डेथ एंड स्पिरिचुअल डेथ। इट्स योर चॉइस। ये तुहाडी चॉइस है, तुसीं किहनूं चुनदे जे, मौत या जिंदगी नूं। जेकर पाप नाल समझौता कीता, इहदा मतलब तुसीं मौत नूं चुन लिया। अगर पवित्रता का समझौता कर लिया कि मैं पवित्र बने रहांगा जद तक दुनिया च रहांगा, तुसी जिंदगी नू प्राप्त करोगे, परमेश्वर नाल जिंदगी। बोलो हालेलुया। लिखा ओ लगातार ट्राई करती रही पर एक दिन हार गई। बोलो हालेलुया। हार गई हो। एक दिन यूसुफ किसी काम दे लई महल विच गया। की करदी है लेडी? देखो ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ, ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਹੈਲੋ। ਉਹ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਪੜੋ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। ਉੱਥੇ ਯੂਸੁਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਵਾਟ ਹੀ ਕੁਡ ਡੂ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਪੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਬੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀਬਰੂ, ਗੁਲਾਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਮਝੇ? ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।